यूँ हमारे एक वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि मैं अपने कपड़े बेच के तुम लोगों को आटा रोटी दूंगा। और भाई पूरी आवाम के कपड़े बिक गए, भिखारी हो गए हम। पूरी दुनिया में हमारे चेहरे के ऊपर एक कालक पोती गई है कि ये भीख मांगने वाली कौम है। मैं अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, हम भिखारी नहीं हैं, तुम भिखारी हो, तुम्हारी सोच भिखारी है, तुम्हारा ख़ानदान भिखारी है। कि अगर मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म एक है तो वो फैसले करने में आज़ाद क्यों नहीं है? उसको बार बार लंदन जाके फैसला क्यों लेना पड़ता है कि मैंने क्या करना है? मरियम की अपनी ज़ाती हैसियत क्या है सिवाय एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी होने के? अपनी ज़ाती CV पे अगर उसको कहीं के एडमिशन के लिए दाखिला लेना पड़े तो मेरा ख्याल है उसको चपड़ासी की नौकरी भी ना मिले। बेशरम है, बेशरम, इनके मॉरल्स ही नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के लालच है, इनको कुर्सी का लालच है, इनको कोई अवाम से प्यार नहीं है। इस मुल्क को वो आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते। ये अमेरिका के वो है गुलाम, यही कह लें, बूट पॉलिशर। बिल्कुल सही खान साहब ने इसका नाम रखा है, चेरी ब्लॉसम। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ TV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और मैं मौजूद हूं लिबर्टी में एक नए इमरान खान साहब की कॉल पे कि इनकी रैली जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली जा रही है गवर्नर हाउस तक। जो कमर तोड़ महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली के बिलों में जो टैक्सेस लगे हैं उसके खिलाफ आइए लोग सारे दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या इज़ारे ख़यालात हैं इस चीज़ के बारे में। मैम, इस महंगाई के खिलाफ आज हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। मुझे तो लगता है हम इकट्ठे हो के भी थक गए हैं, जलसे कर करके भी थक गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहेंगी? बेटा, बात यही है कि 75 साल हो गए इन लोगों ने हमें एक ही चक्कर के एक दायरा बना दिया है। आटा, रोटी, बिजली के बिल, दवाइयाँ, मेडिसन, अस्पताल, ये पूरी आवाम एक गोल चक्कर में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। हमारे पास और कोई कभी इन्होंने सोच का मौका ही नहीं दिया। आम गरीब आदमी कभी ये सोचने पे मजबूर हुआ ही नहीं कि मैंने वोट किसको देना है, मैंने काम क्या करना है, मेरी ज़िंदगी की फर्दर लिविंग किस तरह होगी, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हम एजुकेशन कौन सी वाली अच्छी है। नहीं, हम ये सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सोच दाल, रोटी, घी, आटा, बिजली का बिल, मकान का किराया, इससे आगे जाती नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी आज की रैली का मकसद ये है कि अगर मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म एक है तो वो फैसले करने में आज़ाद क्यों नहीं है? उसको बार बार लंदन जाके फैसला क्यों लेना पड़ता है कि मैंने क्या करना है? अगर मेरे मुल्क का वज़ीर ख़जाना एक ही है, मिफ्ता इस्माइल, तो वो बार बार लंदन से इसहाक डार से डिक्टेशन क्यों लेता है? और जब वो डिक्टेशन लेता है और वो काम नहीं कर पाता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रो के मेरी आवाम का और मुराल गिराता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे एक वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि मैं अपने कपड़े बेच के तुम लोगों को आटा रोटी दूंगा। और भाई पूरी आवाम के कपड़े बिक गए, भिखारी हो गए हम। पूरी दुनिया में हमारे चेहरे के ऊपर एक कालक पोती गई है कि ये भीख मांगने वाली कौम है। मैं अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, हम भिखारी नहीं हैं, तुम भिखारी हो, तुम्हारी सोच भिखारी है, तुम्हारा ख़ानदान भिखारी है। हम ये भिखारियों वाली सोच लेके नहीं जीना चाहते। हमें इमरान खान ने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। उसने हमें बताया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं अपनी मंजिल की राह का तयन खुद करूँगी। मुझे कोई ये ना बताए कि मैं भिखारी हूँ या मैं बेगर हूँ या मैं चूज़र नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं कर सकती। मैं चूज़ कर सकती हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से एक वज़ीर आज़म चुना था, मेरे मैंडेट को चोरी किया गया। क्यों? मेरे आदमी को जिसको मैंने वोट दिया था, MNA और MPO को, उसने रजीम चेंज ऑपरेशन में पैसे लिए। कहाँ है मेरी अदालतें? हर चीज़ के लिए वो सो मोटो एक्शन ले लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर शलवारें लटका दो तो वो सो मोटो एक्शन ले लेती हैं। क्यों नहीं इन लोगों से पूछा गया कि आप क्यों बिके? मेरी आज की रैली का मकसद ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किस दिन खुद मुख्तार होंगी, मेरे बच्चे किस दिन खुद मुख्तार होंगे, मेरे मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल किस दिन महफूज हाथों में होगा। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने जो फीमेल जज साहिबा थी उनसे माफ़ी मांग ली है, तो अब पहले ऐसी बात करनी ही क्यों थी कि दोबारा माफ़ी मांगनी पड़े? इमरान खान खुदा नहीं है, वो रसूल नहीं है, वो नबी नहीं है। गलतियाँ वलियों से भी हुई हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ापन है। उसने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी। आपको याद होगा वो अपनी डायरी उठा के बाहर निकल आया। लेकिन ये बड़ापन है कि अगर वो ये समझ रहा है कि किसी खातून को उसने हर्ट किया उसके जुमले से, जो कि मैं 100% समझती हूँ कि इंटेंशन ऐसी नहीं थी। खान साहब ने कभी किसी को इस तरह कभी कुछ भी नहीं बोला। और अगर ये कहना कि आपका फ़ैसला ठीक नहीं था, जो कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी समझती हूँ कि ज़ेबा चौधरी का फ़ैसला ठीक नहीं था कि एक आदमी का जुडिशल रिमांड हुआ है तो आप उसका जिस्मानी रिमांड क्यों दे रही हैं? असूलन हमें इसको पूछने का हक हासिल है। उसके बावजूद खान साहब ने कहा कि अगर कोई हर्ट हुआ है तो मैं उससे माज़रत करने को तैयार हूँ। ये किसी भी शख्स का एक बड़ापन है। ये एक ऐसे उस्ताद का बड़ापन है जो बच्चों को तरगीब देता है कि अगर किसी
मसले में झगड़े में अगर आप झुक भी जाएं तो आपकी झुकने से अगर थोड़ी सी भी इज्जत कम हुई तो अल्लाह का हुक्म है कि रोज़े हशर वो तुम मुझसे ले लेना। हम मरियम की तरह नहीं जी सकते, हम भिखारियों की तरह नहीं जी सकते। मरियम की अपनी ज़ाती हैसियत क्या है सिवाय एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी होने के? वो तो कभी ज़िंदगी में काउंसलर भी नहीं रही। अपनी ज़ाती CV पे अगर उसको कहीं के एडमिशन के लिए दाखिला लेना पड़े तो मेरा ख्याल है उसको चपड़ासी की नौकरी भी ना मिले। इसलिए कम अज़ कम मरियम अपना मुंह बांधी रखे तो बेहतर होगा। 4 सलांटियों के पैकेट ले जाके सैलाब ज़दगान के साथ फ़ोटो शूट करवा के और उस औरत से गालियाँ खा के घर जाके मुंह छुपा के बैठने वाली औरत वो हमें बताएगी कि एक साबिक वज़ीर आज़म ने किस तरह की लाइफ गुजारनी है। मैम, कमर तोड़ महंगाई के सिलसिले में उसके खिलाफ आज हम दोबारा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि वाकई इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। बिजली के बिल्स नाकाबिले हद तक बढ़े हैं। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, मेरे मियाँ रिटायर्ड हैं। हमारा इस महीने 1 लाख बिल था जिसमें 46,000 खाली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस थे और 17,000 टैक्स। मैं गई वापडा के ऑफिस में, मैंने एक्सीएन से मिली उससे, कहते हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने कहा है ये हर हाल में आपने लेना है। कि घर 3-3, 4-4 महीने से बंद थे, उनके भी बिल उन्होंने 35-40 हज़ार रुपया दिया। एग्जैक्टली। और जिस बंदे की तनख्वाह एक 20,000 है, ठीक है, उसने अपने घर में खाना भी देना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बिल कहाँ से दे और खाए कहाँ से? घर का रेंट कहाँ से? घर का रेंट कहाँ से दे? एग्जैक्टली। और एक बंदा है और खाने वाले 8-8 लोग हैं, तो दिस इज़ टू मच। इन लोगों को, चोरों को चले जाना चाहिए। ये वैसे भी हमारे पाकिस्तान के लिए तो आए ही नहीं। इनकी जो मुआशी टीम थी वो फेल हो गई है बुरी तरह। एहसन इकबाल साहब कहते थे हमारे पास बेहतरीन टीम है। उस टीम ने ये किया आके कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, बिजली के लाले पड़ गए हैं, बिजली जानी शुरू हो गई है ज़्यादा। खान साहब के टाइम पे इतनी रिलीफ थी, इतनी सब्सिडी थी, और इन लोगों ने आके क्या किया? खान साहब के टाइम पे भी हम यही कहते थे महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। वो बेटे ये लोग ही कहते थे और ये मीडिया के लोग ही कह रहे होते थे इंटरव्यू ले लेके मुख्तलिफ लोगों से कि जी बड़ी महंगाई है बड़ी। लेकिन आप अब एक आम आदमी से पूछें, वो आपको खुद डिफरेंस पता चल रहा है, खुद डिफरेंस पता चल रहा है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ा है। इतनी गालियाँ भी मिल रही हैं हमारी जो PDM है या जो नून लीग की पार्टी है, फिर भी ये पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है? बेशरम है, बेशरम। इनके मॉरल्स ही नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के लालच है, इनको कुर्सी का लालच है। इनको कोई अवाम से प्यार नहीं है। इस मुल्क को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते। ये अमेरिका के वो है गुलाम, यही कह लें, बूट पॉलिशर। बिल्कुल सही खान साहब ने इसका नाम रखा है, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, अब वो गया है इंग्लैंड में, तो क्या वो कर रहा है? आपको देखा है कि हालात इतने ख़राब हैं, सैलाब ज़दगान को हमारी ज़रूरत है और वो वहाँ पे मलका की जो आखिरी रस्मवात है उनको अदा करें। और सुना है आपने कि वो इन्होंने, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं भी आना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा सब आपको चोर चोर कहेंगे तो हमारा इवेंट ख़राब हो जाएगा, फ्यूनरल। ये इनकी इज़्ज़त है, इनको शर्म ही नहीं है। मुझे तो लगता है कोई जो मरियम जो इतना बन के बोलती है, वो तो सियासत करती है गली महलों वाली। वो बेनज़ीर बनने की कोशिश कर रही है और वो इस काबिल नहीं है। और इनसे माँ ये बेटी और बाप से यही नहीं बर्दाश्त हो रहा कि शहबाज क्यों बैठा हुआ है। वो इसलिए मियाँ साहब रोते हैं बेचारे, बार बार उनको रोना आ जाता है, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो कुर्सी मार भी हो जाती है। कुर्सी की याद सता रही है। थैंक यू सो मच।